हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आप सभी ने सुना होगा कि आइनॉक्स का आईपीओ आ रहा है और आईपीओ में पैसा लगा दो क्योंकि क्रायोजेनिक टैंक बनाती है। तो बट 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्रायोजेनिक टैंक होता क्या है। जब तक हम कंपनी के बिजनेस को ही नहीं समझेंगे तो पोजीशन को होल्ड ही नहीं कर सकते। 17 साल बाद आइनॉक्स ग्रुप की कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आइनॉक्स मूवी देखने तो सभी जाते हैं, तो जिसका मर्जर पीवीआर के साथ हो चुका है, आप सभी ने सुना ही होगा। तो ये आइनॉक्स ग्रुप की ही कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो आइनॉक्स का आईपीओ 14 दिसंबर से खुल रहा है। आईपीओ बंद हो रहा है 18 दिसंबर को। आप अप्लाई कर सकते हैं 18 दिसंबर तक। तो आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 627 से 660 रुपये पर शेयर के हिसाब से रखा गया है। इसमें अगर हम ग्रे मार्केट की बात करें तो ग्रे मार्केट का प्राइस चल रहा है 36% के प्रीमियम पर आग लगाया हुआ है। तो आईपीओ का जो साइज है वो 1459.32 करोड़ के आसपास है। चलिए अब हम कंपनी का बिजनेस समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्रायोजेनिक टैंक बनाती है और 30 साल से क्रायोजेनिक इक्विपमेंट सिस्टम डिज़ाइन में काम करती है। अब आप बोलेंगे ये क्या है। तो क्रायोजेनिक ऐसा टैंक होता है जिसमें बहुत ठंडे लिक्विड रखे जाते हैं, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। ये बहुत ही ठंडा होता है जो कि -185 डिग्री पर रखा जाता है, जो ऑक्सीजन के उबलने का एक स्तर होता है। इन क्रायोजेनिक टैंक में उन गैसेस को रखा जाता है जिनके गैसेस का उबलने का जो स्तर है वो -90 से ऊपर होता है। इन टैंक्स की ज़रूरत लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की ज़रूरत के लिए होती है। आप अगर देखेंगे तो हॉस्पिटल्स में स्टोरेज को जैसे तैसे मैनेज करते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको याद होगा तो कोविड में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई थी, इंडिया में दिक्कत हुई थी। तब बाहर से मंगवाया गया था क्योंकि इसको रातों रात नहीं बना सकते। इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी कम क्वांटिटी में होती है, कोरोना के टाइम हुई थी अगर आपको याद होगा। तो इसीलिए मैं आपको ये सब बिजनेस समझा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ क्रायोजेनिक बोल देने से काम नहीं बनता। और ये कंपनी 1976 में बड़ौदा ऑक्सीजन के नाम से शुरू की गई थी। क्रायोजेनिक टैंक इक्विपमेंट जो है बेवरेज कैन जैसी चीज़ें बना रही है, और प्रोडक्ट का यूज़ एनर्जी, इंडस्ट्रियल, एलएनजी, स्टील, हेल्थ केयर, केमिकल जैसी इंडस्ट्री में हो रहा है। तो 66 कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं इनके। ये मार्केट लीडर है अपनी इंडस्ट्री की और लिस्टेड पीयर कोई भी नहीं है इसका। 3200 करोड़ के मार्केट में 60% का मार्केट शेयर है इस कंपनी का। 3200 करोड़ के मार्केट में 60% का मार्केट शेयर है, और कोई लिस्टेड कंपनी ना हो तो मार्जिन भी ज़बरदस्त है। कार्बन को घटाने के लिए जो ग्लोबल लेवल पर काम इसका चल रहा है, और लॉन्ग टर्म में क्रायोजेनिक इक्विपमेंट की मांग बड़ी बड़ी रहेगी इसकी वजह से। अगर बात करें फाइनेंशियल हिस्ट्री की, तो जो टोटल रेवेन्यू है इनका वो बढ़ता जा रहा है। और अगर हम बात करें जो इसका नेटवर्थ है वो भी बढ़ता जा रहा है। पैट भी अच्छा होता जा रहा है इसका। अगर हम बात करें आरओई की तो ये है 28.3%। आरओसी है 33.3%। और जिन भी कंपनी का आरओई आरओसी 25% के ऊपर होता है वो कंपनी दमदार होती हैं। एक अच्छी कंपनी लिस्ट होने जा रही है, प्रमोटर भी अच्छे हैं, विजन अगर लॉन्ग टर्म की है तो इसको देखा जा सकता है। पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो जो आइनॉक्स की ये बारे में है कि लीडिंग कंपनी है अपनी फील्ड में, और इंडस्ट्रियल गैस का इसमें 70% हिस्सेदारी है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस में 24% हिस्सेदारी है, और क्रायो साइंटिफिक डिवीजन में इसकी 4% हिस्सेदारी है। अगर हम बात करें कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, तो ये लार्जेस्ट इंडियन सप्लायर है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट के फील्ड में। और इन 2022 इसका जो रेवेन्यू है वो हायर था, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है ये सेगमेंट की। और हायर इसने रिटेंशन किया है, मतलब कस्टमर्स को वापस खींचा है 49% इन 23 रेवेन्यू में। और अगर हम इसकी वीकनेस की बात करें तो टॉप 10 कस्टमर्स जो हैं वो 47% ऑफ इसका रेवेन्यू ले रहे हैं। और अगर हम बात करें हाई वर्किंग कैपिटल की,
तो हाई कैश कन्वेंशन साइकिल है इनका, अराउंड 147 डेज का। तो इनको डेप्ट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।